बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म व आगाही के सफ़र में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए छोटी छोटी ऐसी वीडियोस तैयार करें जिसमें घर बैठे तलबात को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और बाज़ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, तो तालीमी इदारों में ना जाने की वजह से उन्हें उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में भी काफ़ी हद तक मुश्किल पेश आती है। तो इसमें मेरी कोशिश ये है कि उन्हीं टर्म्स को भी क्लियर किया जाए और इसके साथ साथ एम.ए. इंग्लिश, एम.ए. उर्दू, एम.ए. इंटरनेशनल रिलेशन, एम.एससी मैथ्स कम्युनिकेशन, LLB और सोशल साइकोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक्स पे छोटी वीडियोस तैयार की जा सकें जिससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पे आप मुश्ताक खरल के नाम से मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इंग्लिश अदब के अंदर भी, उर्दू अदब के अंदर, दोनों अदब में यकसा मकबूल है। एस्केपिज़म इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम इसको राह फरार इख्तियार करना एक लिहाज से कह सकते हैं। तो जब इंसान किसी परेशानी या किसी मुश्किल या किसी दर्द या कर्ब की वजह से वो ज़िंदगी की हकीकतों का सामना नहीं कर पा रहा होता, तो वो सहारा लेता है तख़य्युल का। तो तख़य्युल की दुनिया में जाकर वो कुछ देर के लिए इस दुनिया से निकल जाता है। तो बाज़ लोगों पर ये कैफियत इतनी शदीद तारी होती है कि उस वाक़ई हकीकतन उन्हें महसूस होता है कि वो इस दुनिया से बिल्कुल निकल चुके हैं, और बिल्कुल एहसास तक जब तक दूसरे लोग आके उनको नहीं इस चीज़ का इदराक देते या आके बताते कि आप कहाँ हैं, कहाँ खोए हुए हैं। तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि वो शऊर की दुनिया से शऊर की सरहदों को छोड़ रहे होते हैं और ला शऊर की सरहदों में वो दाखिल हो रहे होते हैं, और इसी दौरान वो तख़य्युल की उस हदों पे चले जाते हैं जहाँ से कुछ लम्हे के लिए उनके पास जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, ज़िंदगी की जो रियल हकीकतें हैं, तल्ख़ हकीकतें हैं, वो एक लम्हे के लिए गायब सी हो जाती हैं, ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो उन पे वो कैफियत जो है वो ऐसी तारी हो जाती है कि वो अपने आप को उससे निजात का बायस बनते हैं। तो वो समझते हैं कि शायद वो इस तरीके से दुनिया से राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। इस पर बहुत से अदीबों ने बहुत कुछ लिखा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो, बल्कि पहले अगर बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में कीट्स ने इस पर ज़्यादा बात की है। कीट्स बहुत बड़ा एस्केपिस्ट था, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बात की है कि ज़िंदगी इसी तरह जिस तरह एक झूला होता है, झूले के अंदर जब आप झूलते हैं तो बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि आप ऊपर जाकर वापस नहीं आते। इसी तरह इंसान तख़य्युल में ज़रूर चला जाता है, लेकिन उसे वापस आना पड़ता है, उसे ज़िंदगी की रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। बहुत से शायरों ने, बहुत से अफसाना निगारों ने नफ्सियाती पहलुओं पे जब बात की है, अदब के नफ्सियाती पहलुओं पे बात की है, तो उन्होंने एस्केपिज़म पे ज़रूर बात की है। वो कैफियत इंसान की ज़रूर बयान की है जब वो अमली तौर पर इस फ़िज़िकल वर्ल्ड से निकलकर, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकलकर वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, गैर मादी माबद तबियात, या वो दुनिया जो उसकी सेल्फ़ क्रिएटेड वर्ल्ड भी कह सकते हैं, जो वो दुनिया होती है जो वो ख़ुद चाह रहा होता है, उस दुनिया में कुछ देर के लिए वो अपने आप को ले जाता है और वहाँ अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक गुजार पा रहा होता है। तो उस कैफियत को, गो कि वो आर्जी कैफियत होती है, लेकिन जितनी देर की वो कैफियत होती है उस कैफियत को हम एस्केपिज़म कहते हैं, और उर्दू में हम उसको फ़रार कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और दोस्तों को इन्वाइट करें। इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।